Kindly subscribe our channel by clicking the red button. आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे पहला कबूतरबाजी का हाई डेफिनेशन चैनल पाकिस्तान पिजन एसोसिएशन, और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त फैसल मीर। आज हमने आपसे वादा किया था कि हम वंस अ वीक, हफ्ते में एक जो है सेगमेंट वो बीमारियों पे रखेंगे मुख्तलिफ। तो इसी सिलसिले में आज हम यहाँ पे वापडा टाउन में आए हैं उस्ताद सरफराज साहब के पास। आज हमारा जो टॉपिक है वो है जो मादियाँ अंडों से रुक जाती हैं और जो नर हैं वो बुत से रह जाती हैं। आज हम उस पर इनसे सवाल करेंगे, तो देखते हैं अपने नॉलेज के मुताबिक उस्ताद सरफराज साहब हमें क्या बताते हैं, क्या उसके इल्म देते हैं, क्या उसका फ़ायदा होता है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। उस्ताद जी क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी। और क्या बारिश एंजॉय कर रहे हैं? जी जी माशाल्लाह। अच्छा उस्ताद जी, आज मैं मतलब जो सवाल सोच के आया हूँ वो बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिनके पास ब्रीड कम है, और वो ब्रीड बनाने के लिए जो मेल है, नर है या मादा है, फीमेल है, उनमें कोई ना कोई किसी न किसी वजह से प्रॉब्लम आई हुई है। मादा अंडे नहीं दे रही, अंडों से रुक जाना, या नर जो है उनका बुत से रह जाना। तो इसके बारे में काइंडली हमारे व्यूवर्स को कुछ बताएं ताकि वो फ़ायदा ले सकें उससे। जी बिल्कुल, इसमें फैसल भाई काफ़ी वजूहात हो सकती हैं जो मादा को या नर को हो सकती है जिसकी वजह से बुत या वो अंडे नहीं उतार रही होती है। उसमें कह लें कि कई लोगों ने जो जानवर ब्रीडर होते हैं उनको बिल्कुल अपने काबू के अंदर रखा था, जहाँ पे रोशनी की एक्सेस नहीं होती है या रोशनी पूरी तरह वहाँ पे नहीं पहुँच सकती है। एक तो ये वजह होती है क्योंकि जैसे हमारे लिए सूरज की रोशनी मुफीद है, इसी तरह जानवरों को भी पूरी रोशनी मिलनी चाहिए। एक तो ये वजह है, और दूसरा जो है कुछ विटामिन्स की कमी हो जाती है बर्ड्स को, जो पूरी ना हो, जिसकी वजह से उनमें ये कमियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं। तो पहले हम मादियों का जिक्र कर लेते हैं जो अंडे नहीं उतारती, ठीक है ना जी। उसमें ये कि मुख्तलिफ वजूहात हो सकती है, जो जैसे बीमारी में रही है मादा तो उसके बाद फ़ौरन बाद भी वो अंडे पहले उतार रही होती है और बाद में वो रुक जाती है। तो बीमारी की वजह से उसमें काफ़ी सारी कमियां पैदा हो जाती हैं जो उसकी पूरी नहीं हो सकती हैं रिक्वायरमेंट, जिसकी वजह से वो अंडे उतारना बंद कर देती है। तो उसके लिए एक तो पहली वजह होती है कि उसमें जो कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसकी वजह वो पूरी नहीं हो रही होती और वो अंडे बनना जो है वो मुकम्मल तरीके से नहीं होते हैं, जिस वजह से वो क्योंकि उसमें कमी होती विटामिन सी की, तो जितनी देर उसकी विटामिन सी की कमी नहीं पूरी होगी उतनी देर फिर वो ना तो उस अंडे का शेल बना सकती है और ना ही फिर वो अंडे उतारेगी, और ऐसा एक वक्त आएगा कि वो बिल्कुल ही अंडे उतारना बंद कर देगी। तो वो काफ़ी सारे जो शौकीन हज़रात हैं वो कहते हैं कि जी मादी तो बहुत अच्छी थी हमारी, लेकिन पहले उतारती रही और अब रुकी है। तो इस तरह की जो मादा होती हैं उनको दोबारा से ब्रीड में लाने के लिए एक तो आप दाने के साथ उनको ग्रिड दें, जिसमें काफ़ी सारी उनकी जो कमियां हैं वो पूरी हो जाती हैं। नेचुरल मिनरल्स जो है वो उनको मिल जाते हैं, क्योंकि उसमें मैंगनीज हो गया, जिंक हो गया, और इस तरह के काफ़ी सारे मिनरल्स जो होते हैं वो ग्रिड की सूरत में उनको मिल जाते हैं। क्योंकि जो आपने देखा होगा जैसे जंगली कबूतर होते हैं तो वो अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते हैं, जैसे मिट्टी खा ली उन्होंने या कोई और पत्थर वगैरह छोटे मोटे खा लिए जो अपनी कमी पूरी करते रहते हैं। जो क्योंकि हमारे जो खुड्डों वाले कबूतर होते हैं उनकी कमी इसलिए नहीं पूरी हो सकती, एक तो हमने उनको तंग जगह पे रखा होता है,
और दूसरा हम ये चीज़ें उनको नहीं दे रहे, तो जो नेचुरल वो खुद से ले रहे होते हैं। अच्छा उस्ताद जी, माज़रत आपकी बात काटी मैंने। मैं चाह रहा था कि हमारे व्यूअर्स को साथ साथ ना आप कोई ऐसी चीज़, मतलब जो भी आप नाम ले रहे हैं चीज़ों का, उनका कोई ब्रांड बता दें जो कि मार्केट से अवेलेबल हो इजीली, उनकी अप्रोच मतलब इजी अप्रोच हो, वो वहाँ से ख़रीद सकें और अपने जानवरों को मतलब दे सकें। साथ साथ ना वो काइंडली कोई नाम तजवीज़ करते जाएँ। जी जी। अच्छा, जो ग्रिड की बात कर रहा हूँ वो तो मुख्तलिफ से ब्रांड मार्केट में अवेलेबल हैं। हाँ, जो हाँ जी, जिसमें इम्पोर्टेड भी हैं और लोकल भी हैं, और ये ख़ुद से भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है ना जी। तो खुद से बनाने का जो है वो भी आप अगर हमारे व्यूवर्स को बता दें कि ये चीज़ मिक्स की जाए तो ये आप वो भी दे सकते हैं। हाँ, उसमें कि जो इनकी कमी पूरी करने के लिए ये विटामिन्स होते हैं वो भी दिए जा सकते हैं। जैसे कि कैल्शियम की कमी है मादा को, तो उसकी कैल्शियम की कमी पूरी करने के लिए आप उनको कैल्शियम की जो टैबलेट्स होती हैं वो दे सकते हैं। वो मुख्तलिफ शेप में है, ठीक है ना, CA1000 है और मुख्तलिफ शेप में है, जो मार्केट से मेडिकल स्टोर से आपको इजीली अवेलेबल होती हैं। वो आप उनको लिक्विड फॉर्म में भी दे सकते हैं और सॉलिड फॉर्म में भी उनको आप दे सकते हैं, ताकि उनकी ये कमी पूरी हो जाए। और जो ग्रिड की बात हो रही है, ग्रिड में मुख्तलिफ ब्रांड, अगर इम्पोर्टेड लेते हैं तो उसमें कोलंबिया है, और अगर लोकल लेते हैं तो उसमें काफ़ी सारे जो जैसे हमारे यहाँ पे वो अनायतुल्लाह टमटम वाले हैं, वो उनकी ग्रिड आ रही है। और इम्पोर्टेड जो ग्रिड है जैसे तोतो वगैरह की है, वो ग्रिड दे सकते हैं आप उनको, ताकि उनकी जो ये नेचुरल कमी है मिनरल्स वाली वो पूरी हो सके। और फिर वो उसके बाद मैं नहीं समझता कि कोई अच्छा जानवर जो है वो अंडे नहीं उतारता। तो खुद से बनानी हो किसी ने, तो वो क्या क्या चीज़ें मिक्स की जाएँ? हाँ, उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे पीली मिट्टी हो गई, या जैसे हमारे किसी ज़माने में जैसे होती थी चीकनी मिट्टी हो गई सॉलिड फॉर्म में, या गाची हो गई, या मुल्तानी मिट्टी हो गई, ये हो गई, और काफ़ी सारी चीज़ें उसमें। मछली का चूरा हो गया, ठीक है जी, उसमें सीप हो गया, और कोयला हो गया, ठीक है ना जी, जिसको हम कोयला हो गया। फिर उसके साथ और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे छोटे मोटे पत्थर हैं, जैसे चिप्स हो गई, ये सारी चीज़ें मिक्स करके आप उनकी अपनी ग्रिड भी बना सकते हैं नेचुरल। हाँ, डाले जाते हैं उसमें? नहीं, वो तो फिर हाजमे के लिए हैं। हाँ जी। ग्रिड जो होती है ना, इसके अंदर ये चीज़ें नहीं होती, नहीं डाली जाती। हाँ, नहीं जा, उसमें फिर एग शेल हो सकते हैं, ठीक है ना, साथ में, ताकि ये नेचुरल जो है उसकी कैल्शियम की कमी को पूरा किया जाए, बाकी मिनरल्स पूरे हो, ताकि वो जानवर सेहतमंद हो जाए। अच्छा, ये जो एग के शेल है, यानी कि खाली अपना अंडों के खोल, ये मुर्गियों के लिए जा सकते हैं या सिर्फ कबूतरों के लिए नहीं, या किसी भी परिंदे के शेल लिए जा सकते हैं? नहीं, जो इजीली अवेलेबल होते हैं वो हमारे पास, क्योंकि मुर्गियों के होते हैं, तो उसमें कोशिश करें कि ये ब्रायलर मुर्गी के ना हो, देसी अंडों के शेल हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो उनका जो कंपाउंड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो उनको ज़्यादा एनर्जी देता है और उनके एग शेल बनने में। और दूसरी जो वजह होती है मादों का अंडा ना देना, वो उनके अंदर कीड़े हो सकते हैं, ठीक है ना जी, कीड़ों की वजह से वो सिप निकाल जाता है और कमज़ोरी में होता है, तो फिर इस वजह से भी नहीं दे सकता। उसके लिए फिर आप इनको डीवर्मिंग कर सकते हैं इनकी ना, और उसके बाद इनको प्रॉपर ये ग्रिड, और जैसे कैल्शियम के लिए मैंने कहा जी, वो आप कोई भी इनको कैल्शियम की टैबलेट जैसे बाज़ार में अवेलेबल हैं वो दे सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी और सॉलिड फॉर्म में भी, उनसे भी इनकी कमी पूरी हो सकती है। जैसे होम्योपैथिक में सीपिया एक टैबलेट आती है, CPIA 100, तो वो भी दी जा सकती है दूध के साथ, तो उससे भी काफ़ी फ़ाका पड़ जाता है। और उसमें जो कच्चे अंडे उतारी होती हैं वो तो आपको ग्रिड देने से ही इसकी जो कमी है वो पूरी हो जाती है, और उसके बाद इंशाल्लाह आपकी माताएं जो कच्चे अंडे देती हैं या छोटे अंडे देती हैं, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है माशाल्लाह। अच्छा उस्ताद जी, कई ऐसी मादाएँ हैं, मतलब बिलफर्ज किसी के पास कोई ब्रीड कम है और वो जो मेन मादा है वो एजड है, तो ज़्यादा एज की है, उसकी वजह से वो अंडों से रुकी है, उसका कोई हल है? हाँ जी, उसका हल है कि आप उसको विटामिन बी दे सकते हैं उसके साथ। विटामिन बी आम मेडिकल स्टोर से अवेलेबल होती है इजीली, आप वो दे सकते हैं ताकि उसकी जो तवानाई है वो पूरी रहे। और विटामिन सी,
इन दोनों को कंपाउंड बना के आप दे सकते हैं, और थोड़ा सा उसको सेहतमंद करने के लिए विटामिन ई भी दे सकते हैं, ताकि उसकी जो है बूढ़े होने की की वजह से वो कमज़ोर हो रही है, तो उसकी वो एनर्जी पूरी हो और वो बेहतर कारकर्दगी दिखाए आपको ब्रीडिंग में। और ये विटामिन इजीली अवेलेबल है मेडिकल स्टोर्स पे? हाँ जी, ये किसी भी अच्छे मेडिकल स्टोर से आपको इजीली अवेलेबल होते हैं। ठीक हो गया। तो अब आ जाते हैं जी हम नरों की तरफ, कि नर जो बुध से रह जाते हैं, इनके बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बताएं कि इनका क्या हल किया जाए। जैसे मादियों का ऐसे ही नरों में हो सकता है कि वो उसमें 2 कैटेगरीज होती हैं। एक तो होता है कि शुरू से ही वो बुत नहीं डाल रहा किसी वजह से, और एक जो है वो बीमारी के बाद डालना बंद हो गया, क्योंकि उससे पहले बुत डाल रहा होता है, और जैसे ही बीमार होता है तो फिर इसमें काफ़ी शौकीन हजरात जो होते हैं वो थोड़ा सा ये इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं कि जी पहले तो हमारा नर बुत डाल रहा था और अब नहीं डाल रहा। वो बेजा जो मेडिसिन इनको दी जाती है उसकी वजह से भी उनकी कारकर्दगी जो है ना मुतासर होती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी देर लगा के फिर वो ब्रीडिंग की तरफ आते हैं। लेकिन उसमें वो ये कि कंटिन्यूसली नहीं चल सकते, वो कम व बेश चलते हैं। तो उसके लिए भी ये देखना पड़ेगा कि कहीं उसको कीड़े वगैरह तो नहीं है, तो उसको डिवर्म कर रहे हैं, पहले उसकी डिवर्मिंग करें, और फिर उसके बाद उसको अच्छे विटामिन, जैसे उसमें विटामिन बी हो गया और विटामिन ई हो गया, इन दोनों को आप मिक्स करके लिक्विड में भी दे सकते हैं और सॉलिड में भी दे सकते हैं। इससे भी खातर खा जो है नर की कारकर्दगी बेहतर हो जाती है बुत डालने में, और इसमें काफ़ी एजड जो कबूतर होते हैं उनको बड़ा रिलीफ मिलता है और वो बुत डालना शुरू हो जाते हैं। या एजेड कबूतर के लिए कोई ख़ास मेडिसिन आपके ज़हन में हो? मैं बता रहा हूँ ना, उसमें विटामिन ई जो है उनको काफ़ी सपोर्ट करता है ब्रीडिंग के हवाले से, और बी जो विटामिन बी है वो उसकी कह लें कि जो वीकनेस है उसको दूर करता है विटामिन बी। सही, माशाल्लाह। इसके अलावा अगर आप मेरे पास तो 2 टॉपिक थे, इसके अलावा कोई टॉपिक आपके पास है किसी कोई और बीमारी के इलाज आपके ज़हन में है, आप बताना चाहें हमारे व्यूअर्स के लिए? जी, जैसे आजकल हमारे बारिशों का सीज़न है, तो बारिशों में एक तो होता है कि जानवर बहुत ज़्यादा जल्दी सुस्त हो जाते हैं और बीमार हो रहे होते हैं, तो उसके लिए भी आप एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं। जी नाज़रीन, आज आपको हमने उस्ताद सरफराज साहब की जो गोली ये तैयार करते हैं उसके बारे में तफसील बताई। उम्मीद है आपके कबूतरों को अफाका होगा उससे। जो भी बीमार जानवर जिनके भी हुए हैं इंशाअल्लाह ताला वो ठीक होंगे, अल्लाह ताला उनकी सेहत याबी करे। और हमारी दुआ होती है कि हर कबूतरबाज के कबूतर जो हैं वो अच्छी सेहत में रहें, अल्लाह ताला उन्हें हर बीमारी से बचाए। क्योंकि कबूतर अगर बीमार है तो कबूतरबाज बीमार हो जाता है। मतलब मेरा तो यही आदत है, अगर मेरे कबूतर बीमार हो जाएं तो मैं खुद बीमार हो जाता हूँ, मैं खुद सुस्त हो जाता हूँ, तो ये नेचुरल है। तो अल्लाह ताला सबके कबूतर हिफाजत में रखे, अपने हिफ्ज़ मान में रखे। तो देखते रहिए पाकिस्तान का पहला हाई डेफिनेशन चैनल पाकिस्तान पिजन एसोसिएशन, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक किया करें, शेयर किया करें। फ़िलहाल के लिए अपने होस्ट अपने दोस्त फैसल मीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।